प्रभु यीशु के मीठे नाम में नमस्कार दोस्तों। विश्वास द्वारा धार्मिकता पहला हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 1:30। परंतु उसी की ओर से तो मसीह यीशु में हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। व्यवस्था धार्मिकता की मांग करता है। एक धार्मिक जीवन एक सिद्ध निष्कलंक चरित्र और इससे मनुष्य को छोड़ना नहीं चाहिए। वह परमेश्वर के पवित्र व्यवस्था के दावों को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन मसीह मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आए, एक पवित्र जीवन जिया और एक निष्कलंक चरित्र विकास किया। इन्हें वह उन सभी को मुफ्त उपहार के रूप में प्रदान करता है जो उन्हें प्राप्त करेंगे। उनका जीवन मनुष्य के जीवन के लिए है। इस प्रकार परमेश्वर की सहनशीलता के माध्यम से उन्हें अतीत के पापों की क्षमा मिल जाती है। इससे भी अधिक मसीह मनुष्यों को ईश्वर के गुणों से भर देता है। वह ईश्वरीय चरित्र की उपमा में मनुष्यों का चरित्र को आध्यात्मिक शक्ति और सौंदर्य में निर्माण करता है। सवाल 1, मनुष्य की धार्मिकता की तुलना किससे की जाती है? पढ़ें यशायाह 64:6। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धार्मिकता के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। मनुष्यों की धार्मिकता मैले चिथड़ों के समान तुलना की जाती है। सवाल 2, अपने पापों को नष्ट करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? पढ़ें दानियेल 4:27। इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धार्मिकता करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहेगा। पाप को छोड़कर धार्मिकता करना चाहिए और अधर्म को छोड़कर दीनहीनों पर दया करना चाहिए। सवाल 3, प्रभु के सेवकों के लिए धार्मिकता का स्रोत कहाँ या क्या है? यशायाह 54:17। आखिरी भाग हम देखेंगे। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दे होकर तुझ पर नालिश करें, उन सभी से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। यिर्मयाह 23:5-6। यहोवा की यह वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि के राज करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता में प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। प्रभु के सेवकों के लिए धार्मिकता का स्रोत यहोवा है। सवाल 4, यशायाह धार्मिकता की तुलना किससे करता है? यशायाह 61:10। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धार्मिकता की चादर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। यशायाह धार्मिकता की तुलना चादर के साथ करता है, जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। सवाल 5, बाइबल में संतों की धार्मिकता को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? पढ़ें प्रकाशित वाक्य 19:7 और 8। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने को दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धार्मिक काम है। बाइबल में संतों की धार्मिकता को दर्शाने के लिए शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने के साथ किया गया है। सवाल 6, धार्मिकता कैसे परिभाषित की जाती है? धार्मिकता सही काम करना है और सभी का न्याय उनका कर्मों के आधार पर किया जाएगा। हम जो करते हैं उससे हमारे चरित्र का पता चलता है। कार्यों से पता चलता है कि क्या विश्वास सच्चा है। हमारा पेशा जो भी हो, इसका कोई महत्व नहीं है जब तक कि मसीह धार्मिकता के कार्यों में प्रकट ना हो। सवाल 7, उसकी धार्मिकता के वस्त्र पहनने का क्या मतलब है? पढ़ें रोमियो 13:14।
वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। और कुलुसियों 3:5-17 पढ़िएगा। तो दोस्तों, अपनी पूर्ण आज्ञाकारिता के द्वारा उसने प्रत्येक मनुष्य के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना संभव बना दिया है। जब हम अपने आप को मसीह के प्रति समर्पित करते हैं तो हृदय उसके हृदय के साथ जुड़ जाता है, इच्छा उसकी इच्छा में विलीन हो जाती है, मन उसके मन के साथ एक हो जाता है, विचार उसके कैद में आ जाता है। हम उसका जीवन जीते हैं। उसकी धार्मिकता का परिधान पहनने का यही मतलब है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।